आज हमारे बिहार प्रदेश लेफ्ट टेक्नीशियन संघ के प्रदेश अध्यक्ष के नाते हमारे प्रदेश कमेटी, हमारे जिला कमेटी एवं जिला कमेटी से भेजे हुए प्रतिनिधि को हमारी तरफ से आज हृदय से धन्यवाद है कि आपने इस अहम बैठक में अपना उपस्थिति दर्ज किया। साथियों, आज की वास्तविक स्थिति से हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी जिला के पदाधिकारी हैं, सारे लोग अपना सहमति दिए और मैं बखूबी आपके एक जो सहमति पे बिंदुवार जवाब देना चाहता हूं और आज की वास्तविक स्थिति क्या है केस का, उस पर भी चर्चा करना चाहता हूं। साथियों, आज का बैठक सिर्फ एक एजेंडा पे था। हमारे जितने भी क्रांतिकारी साथी थे, हमारे जितने भी जिला के पदाधिकारी थे, हमारे जितने भी प्रदेश पदाधिकारी, सबका सिर्फ एक एजेंडा था कि हमारे तरफ से भी एक सीनियर मोस्ट एक वकील सुप्रीम कोर्ट में रखा है, ताकि हमारा भी लाइफ सिक्योर हो। जैसे अभी हमारे अरवल के राजीव भाई ने इमोशनल हुआ, बात सही है, जाहिर सी बात है। सबकी रोजी रोजगार, बाल बच्चे, अब हमारे 90% लैब टेक्नीशियन का बाल बच्चे और फैमिली फुली डिपेंड है सिर्फ इस जॉब पे। साथियों, मेरा कभी ऐसा नहीं रहा है, शुरुआत से इतिहास रहा है, लोग कहते रहे कि सुरजीत ने एक करा दिया, वो करा दिया, लेकिन हमें भी उनसे एकदम सहानुभूति पूर्वक कहना है कि आपने अभी लैब टेक्नीशियन के लिए क्या किया। मैं उनको कोई दुश्मन नहीं मान रहा हूं, लेकिन आप अपने से पूछिए, अपने हृदय से पूछिए कि आपने लैब टेक्नीशियन के लिए क्या किया। साथियों, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन एकदम नट सेल में मैं आपको बता रहा हूं वास्तविक स्थिति अभी जो है। कहां से कोर्ट का मामला चला, पीछे तो जो काम किया से किया, कोर्ट का मामला चला। कोई नहीं चाहता था मेरे बिहार के साथी कि हम कोर्ट जाएंगे। जब काउंसलिंग की स्थिति सही हुई, उस समय आयोग द्वारा 2014 कैडर उनके छोड़ करके बाकी आउट ऑफ स्टेट वाले जितने भी साथी थे, उनको काउंसलिंग में नहीं लिया गया, तो उन्होंने अपना रास्ता कोर्ट अख्तियार किया। वहां सुरजीत कोर्ट नहीं गया। एकदम बारीकी से समझिएगा, कुछ लोग इसको एकदम गलत तरीके से जो मैनिपुलेट करके बात करते हैं। वहां हमारे पास कोई डायरी नहीं है, और जो केस लड़ता है या जो कोई फाइल करता है या कोई लेटर लेता है, आप संविदा से भी पूछेंगे तो एक ज्ञापन, एक लेटर का जवाब बखूबी हम डेट बाय डेट आपको बताएंगे, बिकॉज हम काम किए हैं टेक्नीशियन। साथियों, जब उनकी काउंसलिंग नहीं हुई तो सुदेश कुमार महतो द्वारा हाई कोर्ट में केस किया गया, जिनका CWJC 6761 2017। अब बताइए, जब उन्होंने एकदम सिंपल मैन, आज तक कहीं उनका नाम है, कोई पहचानते हैं, लेकिन हीरो वही बनता है। जब उन्होंने केस कर दिया, बाद में पता चला कि हम लोग सब तो इंटरव्यू देते चले गए, सारे लोग, वो सब चीज फाइनलाइज होता चला गया। मैं सीधे गया आयोग, भाई रिजल्ट निकालिए। चेयरमैन ने साफ कहा कि तुम्हारे जो विज्ञापन है ना, उस पर स्टे लगा हुआ है। साथ ही उन्होंने केस करके स्टे लेके बैठा हुआ था। अब देखिए, उन्होंने जो स्टे ले लिया, तब हम ये बात को सर के सामने रखे कि सर तब तो हम लोग का रिजल्ट तो आना चाहिए।
उससे जब नहीं माना गया, आयोग के मैं घेराव किया। नेता से पूछिएगा सत्यनारायण भाई, वो लोग नेता जो है ना, हमारे सामने हमारे साथ नहीं रहा। आयोग की चेयरमैन को घेरने के लिए भी बखूबी बहुत ताकत होनी चाहिए। 20 आदमी मेरा अरेस्ट होते उसमें। यही सुरजीत का रिलेशन था, जो आज उमेश कुमार प्रवक्ता हैं, यही सुरजीत का रिलेशन था। खैर, अब देखिए चेयरमैन को घेरा गया, रिजल्ट नहीं निकले। उसमें लिखा हुआ था कि सिलेक्शन प्रोसेस इज कंटिन्यू बट नॉट अपॉइंटमेंट। बस इतना ही वर्ड था दोस्तों। अब समझिए, एक सिंपल वर्ड है, इसको हम लोग सिंपल समझ रहे हैं, लेकिन इन्होंने हमको नाको चने चबवा दिया। सुधीर कुमार महतो ने सारा प्रक्रिया हो गया, सारा चीज हो गया, इंटरव्यू हो गया, सब फाइनलाइज हो गया, लिस्ट बन गया, रिजल्ट बन गया। जब आयोग को घेरा गया तो आयोग के चेयरमैन बोले कि ठीक है, तो जब तुम मानते हो तो मैं अपने यही संगठन का पैड पर हमने डिमांड किया, और उन्होंने उसी को रेफरेंस देते हुए प्रधान सचिव को लिख दिया। उन्होंने बोला कि अगर प्रधान सचिव मांग देते हैं तो हम रिजल्ट दे देंगे। लेकिन दिल्ली के जो गला में बोला जाता है, घंटी कौन मानने के लिए तैयार होगा? आयोग अपना पेट छोड़ाता था, चेयरमैन डिनाई कर रहे हैं। हम कैसे करें? हम मंगाएंगे तो फिर उन पर पड़ जाएगा। साथियों, यहीं से स्टार्ट हुआ कहानी। अब इस केस में कोई इंटरवेन करने के लिए तब तक आपके पास 3 केस हो गए। प्रेम प्रताप जी कर दिए, लेकिन मेन हीरो है सुधीर कुमार महतो, वही स्टडी है। अभी गोपालगंज में पोस्टिंग है। और उसके बाद प्रवीण जी गए, उसके बाद निर्दोष निराला जी गए, उसके बाद परवेज जी गए। ठीक है, सारे लोग गए जिनको नहीं हुआ। उस स्टे को छुड़ाने के लिए नाको चने चबवा दिया बंदा। और उस केस में जब इंटरवेनर बनना था, कोई साथ नहीं दिया। आपके विज्ञापन पर 4-4, 5-5 केस हुआ। क्या सुरजीत इंटरवेन करके गलत किया? आप लोग बताइए, कहीं हम गलत किए? अगर हम इंटरवेनर नहीं बनते, अगर कॉलेज इंटरवेनर नहीं बनते, तो मेरा स्टे नहीं हटता। जब स्टे नहीं होता हटता, हमारे रिजल्ट नहीं होते। पहला केस वहां, मामला चलता चला गया, आगे बढ़ा। सिंगल बेंच की ऑर्डर है। सिंगल बेंच का ऑर्डर हमारे जो जज साहब थे, अनिल कुमार उपाध्याय सर थे, वो खाल में जो जजमेंट होता है उन्होंने दे दिया। 19 भी लोग, 14 भी लोग। इसमें आयोग कंफ्यूज्ड हो गया। आयोग कंफ्यूज्ड हुआ, सोचा भाई किसको ले? 10 तरह की चीजें हैं, बहुत सामने आ गई। आयोग बोला, साफ साफ बोला है कि हम नहीं लेंगे इसमें, हम कोर्ट जाएंगे। साथियों, हमारी कोई फितरत नहीं था, हम कोर्ट जाते हैं। अगर आयोग कोर्ट पहले जाता और हम लोग नहीं जाते डबल बेंच में, तो इतना जल्दी नौकरी भी नहीं होती। हमारे मित्र भी हैं, वो भी जो 2019 वाले कर रहे हैं, उनकी भी नहीं होती। क्योंकि सरकार चला जाता तो सरकार की क्या मतलब था विज्ञापन से? आपकी नौकरी से उसको क्या मतलब है? आज भी है वही बात। तो जब वहां लगा कि अब भाई निकलेगा ही नहीं, हम नौकरी करेंगे ही नहीं, तो मजबूरन हमको फिर कोर्ट जाना पड़ा। अगर आयोग जा रहा था, हम नहीं जाते, तो केस की सुनवाई इतनी रफ्तार में नहीं होती। तो मैं गया डबल बेंच में, सिंगल बेंच कोर्ट को चैलेंज किया, और LP 296 सुरजीत कुमार बनाम बिहार सरकार। आपके लिए जो अभी सर्विस बुक में भी लिखाएगा, आपका जो रिजल्ट है, आपका जो ये चीज है, बस यही है। अब LP 296 सुरजीत कुमार बनाम सुरजीत कुमार, अब साथ 8 LPA आयोग भी किया। सारा LPA हमारे में टैग हो गए। साथियों, यहीं से सिलसिला चलता रहा। जो आज कुछ नेता बनते हैं, उस समय तक कहीं दूर दूर तक नहीं है, कहीं नहीं नाम है। जैसे बताया ना उन्होंने, ये तीनों बंदा का कहीं नाम नहीं है। आप इतिहास उठाइए। अब वहां से चला, हम लोग चाह रहा था कि भाई 2014 भी, 2019 भी। सत्यनारायण भाई मेरा शुरुआत से रहा है। जैसे राजीव भाई ने भी बोला, किसी के पेट पर लात नहीं होनी चाहिए, मारनी चाहिए, कहीं तो भगवान में माफ नहीं करेगा। राजेश भाई ने प्रवक्ता सही बात बताया। मैं आज तक
उन लोगों के डिग्री को चैलेंज नहीं किया। ये बात कटु सत्य है, बिकॉज हमारे बहुत साथी चले जाते। मैं बहुत सोच समझ के, उन्होंने बहुत सोच समझ के, बहुत मैंने सात्विकता से केस कर रखा था। हायर एजुकेशन, वहां तक हम समझौता करते चले गए। यहां होने के बाद इंतरिम आदेश में भी मैं समझौता किया हूं। उस समय ऑनलाइन बहस हो रही थी, हमारे महासचिव साथ में थे, वाईबी गिरी सर जब बहस कर रहे थे तो मैं यहीं बैठा था, इधर कोषाध्यक्ष थे, इधर महासचिव थे, और ऑनलाइन बहस हो रही थी क्योंकि कोरोना काल में ऑनलाइन चलता था। उस समय पूछा गया कि सुरजीत अब तुमको क्या करना है। हमारे ही दिन है जो इंतरिम आदेश दिलवाने का काम किया, और कहा कि नहीं सर, अगर उनकी भी नौकरी हो जाती तो हमको उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारे साथ ही क्यों बैठे रहे। और आज नौकरी हुआ, वो भी 3 साल से नौकरी में हमारे साथ है, इंतरिम आदेश में है। अब फरवरी 2022 का इंतरिम आदेश है, आप नौकरी करते चले गए, आज मेरा साथी भी कर रहे हैं। लेकिन उसमें कोई भी कोर्ट जब इंतरिम आदेश देता है तो उसमें टर्म और कंडीशन डाल देता है। साथियों, वहां एक ही चीज उनको लिखा गया कि फाइनल ऑर्डर, एलपीए 296 का सुरजीत कुमार बनाम बिहार सरकार, फाइनल ऑर्डर के फलाफल पर निर्भर करेगा। फरवरी 2022 में इंतरिम आदेश आया, मार्च में हम लोग ज्वाइन किए, करीब करीब फरवरी में कुछ ज्वाइन किए। अब देखिए 23 में 6 दिसंबर 2023 को फाइनल ऑर्डर आ गया। फाइनल ऑर्डर वो भी अपने वकील बखूबी रखते चले गए, उधर से 3 वकील थे, अपने तरफ से एक है। और फाइनल ऑर्डर जो आई ऑफ लॉ बोला, चीफ जस्टिस के बेंच में था, चीफ जस्टिस ने सुनाया कि जो 2014 का कैडर रूल फॉलो करेगा उसकी नौकरी, दैट इज एलिजिबल कैंडिडेट फॉर 2014 कैडर रूल्स। यही ऑर्डर है, एकदम सिंपल। अब देखिए फिर इस चीज को लेकर के हो गए एसएलपी में। अब हम कहां गलत हैं? आज तक कभी भी किसी के डिग्री के बारे में क्वेश्चन मेरे द्वारा नहीं उठाया गया और न मेरे वकील के द्वारा उठाया गया। और जितना आंदोलन हुआ उसमें कहीं भी उन लोगों की सहभागिता नहीं है, बल्कि आपके साथ नौकरी भी कर रहे हैं। कहां मेरी गलती है? जब एसएलपी में चले गए तो मैं आज आपको बता रहा हूं, नेचर ऑफ एसएलपी सबकी डिफरेंट है, सबकी प्रेयर अलग है। अब सबका प्रेयर अलग है तो भाई एक तरफ खड़े हैं कि 2019 में एक नौकरी में आ गए हैं, जैसे 167 बच्चे आ गए हैं, और एक बच्चे हैं जो नहीं आए हैं। लड़ाई यही है साथियों। आप का मुल्क का लोग विडंबना बना रखा है। 2 के लड़ाई में तो हम तीसरा पिसा रहे हैं, ये कभी सोचा है? 2 की लड़ाई में हम तीसरा पिसा रहे हैं। एक बंदा कहता है कि इनको ले लिया गया, एक बंदा कहता है कि हमको नहीं लिया गया। सेम टाइप ऑफ डिग्री है, इनको ले लिया गया, हमको नहीं लिया गया। अरे भैया, तो हम कहां हैं? हम तो विज्ञापन फॉलो करते हैं, हम तो कैडर रूल फॉलो करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल सभी चीज फॉलो कर रहे हैं। तो भाई हमको क्यों कर रहे हो तुम अपने वकील से कहवा दो यार। जो 2014 वाले जितने भी 10 कैंडिडेट हैं एलिजिबल हैं, इनको किसी प्रकार से कुछ नहीं है, आप कहवा दो, हम करवा देंगे। ये कोई करने के लिए तैयार है? नहीं है, नहीं होगा। जैसे अभी उन्होंने बताया, सब कोई महत्वाकांक्षी पाल रखा है, जैसे मुकेश ने बताया। साथियों, मैं यहाँ कोई ईगो से नहीं लड़ रहा हूं और किसी को मिलने मिलाने की बात नहीं। इसके ऊपर भी आज आप लोग को बखूबी मैं बताऊंगा। हार्दिक दिल मेरा भी है कि हम भी दूसरे ग्रुप जो मेरा 2014 कैडर रूल से है उससे मिल जाऊंगा, और इसी के वजह से हम पटना का बैठक रखा था। लेकिन लोग जैसे कहा जाता है कि उंगली डाल करके बुलवा देना, एक नहीं माने लाइन लगे हुए हैं समझौता के लिए। फिर उस पर मैं आ रहा हूं, आपको देखिएगा। अब देखिए यहां एसएलपी बजाइए, बहस हुई। जब आप एसएलपी में चले गए, एक तरफ आप कहते हैं कि सुरजीत जी विरोध में रख रहे हैं,
तो भाई आप क्यों हमको हटा दिए? कैसे आप मेरे ही ऑर्डर पे नौकरी कर रहे हैं और हमें को हटा दिए? तो इस कंडीशन में ऐसा हो गया कि अब वो अपना महत्वाकांक्षा पाल लिए, एक आदमी अपना महत्वाकांक्षा पाल लिए, और तीसरा में हम लोग हैं। अब हम लोग किधर जाएं? जैसे राजेश जी ने बताया अभी, ये बात सही है। अगर कोई आदमी ऐसा है, कोई हमको दिखा दे कि मेरा काउंटर में कहीं भी डिग्री की चर्चा है, तो हम अभी के अभी केस विड्रॉ करा देंगे। और हमको कहीं नहीं है कि हम किसी से गाली बात सुने, लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूं कि मैं भी जिसको वर्षों वर्षों से नेतृत्व कर रहा हूं, अगर उनके भविष्य पर किसी प्रकार की आंच आएगी तो सुरजीत वहां खड़ा होगा और फिर उसी तरह से फाइट करेगा। अभी तक उनको किसी प्रकार से कोई हानि पहुंचाने का मेरा कोई मतलब कि मन में विचार प्रकटे नहीं होता है, और न आज तक उस तरह का क्वेश्चन मेरा वकील उठाया है। मैं अपना अधिकार दिया, इसमें क्या आपको हो गया? आपने हमको कोर्ट से बाहर कर दिया, हम आ गया। मेरे पास चैलेंज था साथियों, ये दोबारा चैलेंज एक आदमी फिर बखूबी अपने ने उठाया है। मैं प्रवीण प्रताप जी को बोला था, बोले थे कि सुरजीत जी आप रिस्पोंडेंट नहीं बन सकते। साथियों इसमें बहुत बड़ी चाल थी। क्यों? जो आदमी हीरो था सुधीश कुमार महतो, कहीं नाम है? नाम है कहीं? एसएलपी में नहीं है। आप देखिए, उठाइए, 9 एसएलपी देखिए, उठाइए, नहीं है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ 9 एसएलपी का पूरा। 9 में मेरा इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन डाला हुआ है। कुमार परवीन प्रताप, मुताजिर आलम, अनुराग सिंह, एमडी परवेज आलम, निर्दोष निराला, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ, सुधाकर सिंह, विष्णुदेव, दर्पण दिव्या, अरुण कुमार। आप सोचिए, मेन हीरो था सुधीश कुमार महतो, वो क्यों नहीं गया जबकि स्टे वो लिए थे? क्योंकि सुरजीत कुमार सीडब्ल्यू जैसी 67-61 में पिटिशनर था, उसकी ऑर्डर को चैलेंज किया था। अगर सुरजीत कुमार को जा रहा था, लेकिन उसको रोक दी गई टेक्निकली, और बहुत अच्छे तरीके से उनके वकील भी बताए हैं, अगर आप जाओगे तो सुरजीत ऑटोमेटिक पार्टी बनेगा। तो उनको तो वही रूम में बंद कर दिया गया। आप कहां जा रहे हो भाई? हम वो फाड़ के बोलते हैं कि गलत है, और जो हमारे भी साथी हैं जो बैठे हुए, वो सच्चाई नहीं जानते हैं। पता नहीं उनको कौन नौकरी, कौन नेतागिरी करनी है भाई। अरे भाई बड़ा नेता बनो, काहे के लिए इस तरह की बात कर रहे हो? तो जिसको चैलेंज किया वो आदमी रूम में बंद है। जो हीरो था अभी जीरो है। सुरजीत को भी यही किया गया था कि सुरजीत को चैलेंज नहीं करो, अगर करोगे तो ये लड़ेगा, और लड़ेगा तो जीतेगा, तो फिर वही होगा जो राम रचिया था। लेकिन अपना सूझबूझ के साथ, साथियों कुछ आदमी से मेरा उम्र जरूर कम है, लेकिन अब हम भी कहने में गुरेज नहीं होता है कि केस में हम भी अपने आप में कुछ रखते हैं। चाहे जिस तिक्रम से आप ले लो, उस तिक्रम में आपको हम खड़े उतरे हैं और उतर रहा हूं। नहीं तो आपका डिसीजन 17 से पहले हो जाता और जो मन सो हो जाता। जब सदान फरासत को रखा गया, उसी दिन से केस मोड़ गया। मैं सिर्फ एक पे बहस कराता हूं भाई, आप आयोग लोगों पर क्यों नहीं बहस कराते हैं? आप इस पे क्यों नहीं जाते हैं? नियम क्या कहता है, संविधान मेरा क्या कहता है? चलिए इसको भी छोड़ दीजिए। अब हमारे जितने भी साथी हैं, सबको एक ही चीज लग रहा है कि विज्ञापन रद्द हो जाएगा। तो कहीं कहीं जैसे अभी बताए मंटन जी और लोग बताए कि नहीं करोगे तो नौकरी से बाहर हो जाओगे। तो भाई हम जिसका नेतृत्व करें उसको तो बचाएंगे ना। हम तो ये नहीं कर रहे कि आप नौकरी में नहीं रहिए, लेकिन आप कह रहे हो कि हम नहीं रहे। हमारे जितने भी साथी हैं सब कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी रिजर्वेशन करके आए हैं। अब उनकी स्थिति क्या होगी? हमारे राजू भाई रो रहे थे, हमारे भी तो बाल बच्चे हैं। आप तो समझ रहे हो हम कॉन्ट्रैक्ट पे हैं,
लेकिन बाकी हमारे जितने भी लोग, हम कहां जाएंगे अगर विज्ञापन कैंसिल हो गया तो? और हम कभी चाहेंगे? लोग चाह रहा है, लोग कह रहा है कहीं कहीं कि सुरजीत जी नहीं चाह रहे हैं, हम कभी चाहेंगे कि मैं विज्ञापन कैंसिल करा दूं? तो मैं उनको बताना चाहता हूं, आप अपने हक के लिए लड़िए, हम अपने हक के लिए लड़िए। और मुझे आपसे कोई कहीं कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है। आप नौकरी में आ जाइएगा तो सरकार से पैसा लीजिएगा, लेकिन कतई मत सोचिएगा कि हमको नहीं हुआ तो विज्ञापन रद्द करवा देंगे। ये आपकी मनसा पे जो है उस पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि मेरे साथ भी हैं लोग। साथियों, कहने के लिए बहुत कुछ है, अब मैं उनका जवाब देता हूं बैद्यनाथ भाई का। कुछ साथी को बहुत सत्यनारायण भाई का कहना था कि हमारे 2 फाड़ हो गए, जिसके कारण अगला आदमी इसका बेनिफिट उठा रहा है। मूल रूप से नक्सल में यही है। साथियों, हम भरपूर अपने तरीके से, मैं उनके पास मैसेज भेजा हूं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी संविधान है। आज आप ही कहते हैं कि सुरजीत जी अपने से आते हुए अपने से जाके मिल गए। मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि हम उनसे नहीं मिले हैं, लेकिन एक रास्ता बनती है ना। एक आदमी पीएमसीएच का उन्होंने बीच में बनाया। अब हमारे साकिब भाई मीडिया प्रभारी, उनके पास मैसेज करना। इसके बाद संजय भाई आज नहीं है, प्रवक्ता महोदय, संजय जी के पास फोन करना। कौशलेश भाई को पूरा प्रेशर देना। ठीक है भाई, आप एक जगह बैठ के तो बात कर सकते थे। आप भी पटना में रहते हो, हम भी पटना में रहते हैं, इसमें क्या जा रहा है? हम तो नहीं कहे। मैं उनके पास मैसेज भिजवाया कि ठीक है, हम 50% में तैयार है, 50% दे। आज से 4 दिन 5 दिन पहले 50% हम ही दे। जब हम पटना का कमेटी का बैठक किए, उसके बाद मैं निर्णय लिया। लेकिन उसमें मेरा भी एक प्रस्ताव था। जब एक बंदा, कोई आदमी आप पे पूरा दाग लग जाएगी ना, और आप बीच में हमेशा पलटी मारते रहेंगे ना, तो आप पे कॉन्फिडेंस हमको नहीं होगा। मैं एक बंदा का नाम लिया, नाम नहीं लेना चाहता हूं, एक कमेटी में नहीं रहेंगे। बाकी बिहार के जिसको रखना है, आप 5 को सदस्य कमेटी या 10 सदस्यीय कमेटी बनाइए, बखूबी आप लेके आइए। हमारी कमेटी भी आपके साथ रहेगी, हम भी 10 कमेटी बना लेंगे। साथियों, यहीं पर डिनाई किया हुआ कि नहीं ये तो चलेंगे। उस आदमी के लिए मेरा जिला अध्यक्ष, पटना जिला अध्यक्ष मुकेश यादव ने भरपूर विरोध किया था कि आपको क्या कि आप फिर छोड़ के भाग जाएंगे, और वही हुआ। और फिर उस आदमी को समझौता के लिए बीच में लाना, दैट इज नॉट पॉसिबल। हम उनको हाथ जोड़ लिया, ये बंदा नहीं। बताइए हम कहां गलती हैं? ये वाला बात जब बोले, इनको पता है कि उसको उस ग्रुप में भी ये सूचना गया है, इनको पता है? नहीं, किसी को नहीं। साथियों, पूरा चीज फिर बेचारे जो बीच में मध्यस्थता कर रहे थे वो हट गए, और सीनियर मोस्ट है 98 बैच में उनकी नौकरी नहीं हुई थी, अभी यही केस में नौकरी हुआ है उनको। बोले सुरजीत जी अब हम बीच में नहीं है। तो बताइए हम कहां हैं गलत? मैं हर चीज में तैयार था। ठीक है भाई, आप 50% तैयारी रखिए, हम भी रख रहे हैं। आइए आप 10 कमेटी बनाइए, हम भी बना लेते हैं, सवाल में बैठ जाएंगे, बात हो जाएगा। अगर जिस आदमी को ऐसा करना होता, तो मैं उस आदमी से कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह का मैसेज दिखेगा। मैं एकदम पॉजिटिव डायरेक्शन में भी चल रहा हूं, एकदम बारीकी से हर चीज को देख रहा हूं, क्योंकि मैं केस लड़ रहा हूं। हमारे कंधे पे हार है लोगों की, लेकिन ऐसा चैलेंज कर दिया गया। तो बैजनाथ भाई, हम भी एक आदमी है ना, हमको कोई माला पहना दे और केस हम लड़े और कहे कि अगर गलत है तो जूते का माला पहना कर इनको गांधी मैदान घुमाया जाए, और उस चीज को मैं आप लोग को थोड़ा सा बता रहा हूं। देखिए क्या चीज है जो मैसेज आया है। कोई भाषा है?
और उसमें वो हारे हैं। आज उनको समझ में आएगा। उनको जूता का मेला पहनाइए जो हारा है। तो बहुत बड़ा ही है कि फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि उमेश जी जो हमारे संघ के मुख्य प्रवक्ता हैं वो रेस्पोंडेंट नहीं है और मेरा सीनियर एडवोकेट नहीं है। सीनियर एडवोकेट की बात मैं कभी चर्चा नहीं करूंगा। सीनियर एडवोकेट कब रखे हैं? जो नहीं जाते हैं ना सुप्रीम कोर्ट। सुरजीत कुमार सुप्रीम कोर्ट का कीड़ा हो गया है। मैं हर एक केस में जाता हूं और जाता हूं, समझता हूं, लगता है कि रिलीवासी अच्छे नहीं है तो मैं बदलता हूं। उसके बाद उन्होंने लिखा है, उनको खुला चैलेंज देते हैं कि आपने चंगू मंगू के अलावे एक प्रबुद्ध जिनकी चर्चा नहीं कर रहा है, एक नेता इस तरह का वर्ड लिखता है जो अपने आप को नेता बुझता है, जिसकी दूर दूर तक कुछ रिलेशन नहीं है लेफ्ट टेक्नीशियन में, सिर्फ उसके नाम को विडंबना बना दिया है। न तो आज उसके नाम से एक आंदोलन है, न तो उसके नाम से कोई केस में कोई नाम है। अगर है तो कोई दिखा दे, उसको मैं चैलेंज करता हूं। मैं इसी मंच से उसको चैलेंज करता हूं कि लैब टेक्नीशियन के विज्ञापन में अगर तुम्हारा जरा सा भी कहीं सहभागिता कहीं नाम होगा तो दिखा दो, मैं नौकरी से रिजाइन कर दूंगा। और वो लिखता है, हमारे महासचिव, हमारे मुख्य प्रवक्ता, हमारे उपाध्यक्ष, हमारे कोषाध्यक्ष और हमारे जितने साथी आप लोग हैं, आप लोग चंगू मामू हैं? बताइए। उन्होंने लिखा है कि मुझे उसको खुला चैलेंज देता हूं, अपने चंगू मंगू के अलावा बिहार के किसी लैब टेक्नीशियन को दिल्ली भेजा जाए, उसे आने जाने का खर्च हम देंगे, वह वकील से पता कराएगा। अगर उमेश कुमार रेस्पोंडेंट होगा तो इस चंद्रचूड़ को जूता का माला पहनाकर पूरे गांधी मैदान के चारों ओर घुमाया जाएगा और पीछे पीछे 1144 लैब टेक्नीशियन ताली बजाएंगे। और रेस्पोंडेंट नहीं निकला तो हाँ, और रेस्पोंडेंट नहीं निकला तो ठीक इसके विपरीत यह चैलेंज मुझे स्वीकार है। चलिए बढ़िया, चलते हैं अकेले। ये वर्ड उन्होंने जोड़ दिया है। अगर रेस्पोंडेंट नहीं निकला उमेश कुमार तो ये चैलेंज मुझे भी स्वीकार है, जो हमको लागू होगा। तो मैं आज आप लोग के सामने इस सच्चाई दिखा रहा हूं और सारे लोग देख लीजिए। और मैं खुला उसको भी चैलेंज करता हूं कि तुम्हारा उमेश कुमार रेस्पोंडेंट नहीं है। मैसेज कौन दिखा? और तुम्हारा और मैसेज है संजीव कुमार का। बताइए। देखिए, पहले अध्यक्ष लिखता था, ऐसा मैसेज लिखाया जाता है। संजीव कुमार लिख रहा है। और इनको जो बोलता है सत्यनारायण भाई का, अरे भाई उसकी भी नौकरी सुरजीत का दिन है, सुरजीत का दिन है। नहीं तो जानते हैं, धूल फांकता, यहाँ धूल फांकता हूँ, समझ गए? मैं 50% आपको दिवाया हूँ, तुम देखे ही हैं। मार्क्स नहीं था इन लोगों को जो बोल रहा है, और उसका 50% दिलवाने वाला मैं आदमी, क्योंकि डीएमसीएस का प्रोडक्ट। अनुज खड़ा हो, देखिए 2006 में मैं से पास था, कहीं रूल्स रेगुलेशन नहीं था, नहीं हुआ नौकरी। अरे यार, इतिहास गवाह है मेरा लैब टेक्नीशियन के लिए, मैं जिम काम कर दिया हूं। और आज जो चैलेंज किया है, मैं उसकी चैलेंज को स्वीकार करता हूं। और संजीव कुमार, तुम सुन लो, उमेश कुमार तुम्हारा रेस्पोंडेंट नहीं है, नहीं तो तुम वकील से करवा के दिखाओ। आज सुप्रीम कोर्ट का साइट पर सारे लोग जाइए, आज सारे लोग देख लीजिए, 125 आदमी रेस्पोंडेंट हैं। एक भी आपका बिहार का 2014 का का कोई भी आदमी रेस्पोंडेंट नहीं है, सब 2019 वाले हैं और 2019 वाले पिटिशनर भी हैं। कहां गलती है मेरा? अगर हम ये बात नहीं करते, अगर हम रेस्पोंडेंट नहीं बनते तो आज क्या होता? 14 का कैडर रूल कहां जाता? तो अब जूता की माला किनको पहनाया जाए, बताइए आप। थोड़ी जूता पर बात नहीं कीजिए, बताइए। वो अपने पहन लिए, तो लिख लिए तो पहन लिए। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, भाई साहब, ये सब वर्ड ना बोला कीजिए। सही बात है। बहुत बहुत किसी को आहत लगती है। जो केस लड़ता है ना, जो केस लड़ता है वही समझता है बात को। एक बारीकी से हम केस को लड़ रहे हैं। आपने रेस्पोंडेंट बनने के लिए ना तो कोई बहस कराया, आपको ये पता नहीं है कि इंप्लीडर एडवोकेट कौन होता है, आपके वेटर एडवोकेट कौन होता है, आपको यही पता नहीं।
रेस्पोंडेंट एडवोकेट को लेकर के आप समझते हैं क्या कि उमेश कुमार रेस्पोंडेंट है? अरे यार, वकील रेस्पोंडेंट है। वो वकील आपका जो नहीं है, वो वकील मेरा भी है। वो जो तुम्हारा वकील बहस कर रहा है ना, वो मेरा केस बहस कर रहा है। कभी सोचे हो? क्योंकि सुरजीत कुमार रेस्पोंडेंट है, बस विडंबना है। रेस्पोंडेंट समझो कैंडिडेट होता है, रेस्पोंडेंट समझो वकील होता है। जो हमारे पक्ष से 2014 के जितने भी वकील खड़ा होंगे वो रेस्पोंडेंट कहलाएंगे। जो 2019 से जितने भी वकील खड़ा होंगे वो उनके पिटिशनर कहलाएंगे। तो पिटिशनर के वकील हो गए, रेस्पोंडेंट के वकील हो गए। तो आप लोग देख लीजिए, 124 आदमी रेस्पोंडेंट सिर्फ 2019 वाले हैं, बिहार वाले एक भी नहीं है। तो हमारा सूझबूझ और हमारे चलते 17 दिसंबर को ही हम रेस्पोंडेंट बना, इसीलिए सबसे पीछे 125 सीरियल नंबर दिया है। आपका नाम हाँ, सबसे पीछे वो लोग जुड़ाए कि आप जुड़वाए? हम जुड़वाए। अपने जुड़वाओ ना। अब भाई वो जुड़वाए, मैं बताया ना। अब कोई आदमी कहेगा कि हम जुड़वाए, उनसे आप लीजिए प्लीज कहिए, इसमें कौन प्लीज कैन कम इन, आप लीजिए। इसमें कौन जुड़वाया? मैंने पूछ लिया। अरे भाई, आप तो पढ़े लिखे हो ना भाई, आप पढ़िए इसको। सीनियर इसमें जो है ना, एंगेजमेंट फॉर द मिस्टर सदान फराज सीनियर एडवोकेट इन द केस ऑफ द टेंडर परवीन कुमार एंड एटीसी वर्सेस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सो एंड सो एसएलपी सो एंड सो। 9 में इंप्लीड एप्लीकेशन डाली जाती है भाई साहब, और ये सुप्रीम कोर्ट की है। और एप्लीकेशन का नाम होता है, आप पढ़िए प्लीज काइंडली, और जो बताते हैं उनको जूते से मारिए। इसको भी ले लीजिए। समझ गए? आप फोटो ले लीजिए और बताइएगा कि ऐसा आपका वकील हमको करेगा। चैलेंज किया तो मैं उसको ये चीज दूंगा ना। एकदम एकदम है। और साथियों, साथ के साथ दीजिए किसी को। ये और जो लोग कैश का मामला डील करता है उससे मेरा डायरेक्ट बात है, उसको हम चैलेंज कर दीजिए। हाँ, कहिएगा कभी कि कुछ कौन नहीं करवाया है, हमको अपना ईगो भरा और नहीं तो साफ बोलना है कि आप भाई साहब ऐसा दिखाओ जो इम्प्लीड एप्लीकेशन आपके वकील डाले हैं आपके सिग्नेचर से। आप सबको क्लियर हो गया? रेस्पोंडेंट बिहार का, आज सुन लीजिए, बिहार का 2014 कैडर रूल का रेस्पोंडेंट एक भी आदमी नहीं, सिर्फ तक केस हम छोड़ दें? आप लोग बताइए, चंदन जी बताइए। आप लोग आज सर्वसम्मति से सारे लोग निर्णय लीजिए। अगर हम गलत हैं तो हम केस वापस करें, अगर नहीं है आप लोग सब साथ हैं? साथ है सर। आगे क्या फर्दर सीनियर मोस्ट वकील रखा जाए? रखा जाए। सभी लोग तैयार हैं? तो आप लोग के सामने एक स्वीकृति दिया जाता है, अपनी पास कीजिए, कि पीएस पटवालिया साहब के समानांतर 2014 कैडर रूल वाले लोग भी एक सीनियर मोस्ट वकील रखना चाहते हैं। सर्वसम्मति से पास करता हूं। इसके बाद अगर किन्हीं को ऐसा लगता है, उनको जो लिखना था लिख दिए, उनको मैं सलाम करता हूं, उनका जो फितरत था वो कर लिए। अगर किन्हीं को लगता है बैजनाथ भाई कि वो मिलना चाहते हैं, तो अभी भी मेरा दरवाजा खुला है, आप आइए और कमिटमेंट कीजिए 50-50%, हम तैयार हैं। हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं, एक वकील रहेंगे और दोनों आदमी के दोनों तरह के लोग चाहिए, बखूबी एक अच्छी चयन की जाए, हम उसमें एकदम तैयार हैं। लेकिन जिन्होंने ये बात जो लिखा है उनको भी हम मैसेज देना चाहता हूं कि आवेश में आकर के नहीं लिखा करें, क्योंकि आप एक पद पे बैठे हुए हैं। जो अभी आप सुना है तो क्लियर है कि आवेश में कमेंट किया गया। आवेश में आकर के किसी को आप गोली मार नहीं, ये नहीं होना